देखो सिंपल सा बात है ये कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई दो राय नहीं है कि ये हमेशा काम आता है। ठीक है, अगर मैथ्स के सवाल बनाने हो इट मीन्स जोड़ घटाओ गुना और भाग, बस वैसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स इंग्लिश में भी सीखना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमेशा काम आएंगे। अगर नहीं जानते हो तो फिर अच्छे से बोल नहीं पाओगे। तो अगर अच्छे से बोलना है, लिखना है, समझना है तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे कुछ पार्ट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स सीख लो। लेकिन बिफोर दैट फोकस दिस वर्ड। इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझो। टूल और इंस्ट्रूमेंट दो वर्ड है, डिफरेंस क्या है दोनों में? टूल दैट हेल्प्स इन रिपेयरिंग और मेंटेनिंग समथिंग। कोई काम कर रहे हो उसमें रिपेयर का, ठीक है, रिपेयर करना हो या मेंटेन करना हो तो उसमें मदद करे तो उस चीज़ को, उस सामान को टूल बोलते हैं। बट इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो दैट मेक्स आवर फंक्शंस, दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा सामान है, एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो हमारे काम को, हमारे फंक्शंस आसान बनाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल लेते हो, जैसे तुमको हथौड़ा का यूज़ करना है, हैमर, कोई भी चीज़ को तुमको कर्व करना है तो हथौड़े का यूज़ करोगे, यू विल हैमर इट। तो हथौड़े का यूज़ करना क्या हुआ? रिपेयर करने का काम आ रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को टेढ़ा करना, सीधा करना, किसी लोहे को, किसी स्टील को, तो वो टूल हुआ। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे 500 लोगों को बताना है, 500 लोगों से बात करनी है मुझे, तो कैसे क्या किया जाए? आसान तो नहीं, इतना तो मेरे अंदर ताकत नहीं कि 500 लोग सुन पाए। तो उसके लिए माइक यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ताकि सब लोग सुन पाए। तो ये मेरे फंक्शंस को ईजी कर दिया, तो इसी को होते इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बस वैसे ही, बस इसी चीज़ को दिमाग में रखना है। और चैनल का नाम भी ब्रेनलेस स्पोकन इंग्लिश एंड इनिशिएशन टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। आगे हमारे टूल और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी देखो हेल्पिंग वर्ब, इससे ओरिजिनेट हुआ एसएमआर वाज वर्ब। इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है जो कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। टू डू, डू डज डिड, इसको अभी डिस्कस करेंगे बाद में। और टू हैव, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, दो ही रियल एक्शंस है, मैंने बताया था विजिबल एक्शंस, जो दिखता है और उसको हेल्प करता है। डू डज डिड हालांकि प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है, इंडेफिनिट में। तो V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट है और V2 पास्ट इंडेफिनिट, याद रखना। ठीक है, V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट और V2 पास्ट इंडेफिनिट। और इसको कोई हेल्प नहीं करने आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। तो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, हाउ कुड यू हेल्प? हाउ विल यू हेल्प? कैसे हेल्प करोगे अगर तुमको खुद पता नहीं है कि जिसको हेल्प करने वाले हो तुम्हारा अपना है कि नहीं, कल हो के तुम्हारी मदद करेगा या नहीं, ठीक है, तुम्हारे साथ धोखा करेगा या क्या, कुछ पता ही नहीं है, कैसे कर सकते हो? यू कांट हेल्प अ स्ट्रेंज वन। कोई अपरिचित है तुमसे, जिसको तुम जानते नहीं हो, कैसे हेल्प कर सकते हो? तो अनिश्चित, जो निश्चित है उसी को हेल्प करोगे, जो अनिश्चित है उसको हेल्प नहीं करोगे। बस, तो इंडेफिनिट नाम से ही पता चल रहा है, तो उसको हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं करता है। तो इज़ वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है जो फोर्थ को और हैज हैड थर्ड को, बस इतना याद रखना। ठीक है, एकदम हिंदी में बोला जाए तो गांठ बांध लो, माइंड में एकदम सेट कर लो। ओके, बात रहा टू डू का, तो डू डज डिड के बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए? तो पहले तो एलिमिनेट कर दो, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म नहीं होने वाला। अब बचा V1 V5 और V2। तो भाई V2 तो पास्ट होता है, तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। अब बचा V1 और V5, तो V5 V1 से बनता है, तो इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे? V1 को। तो V1 तो ही बताता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, सिर्फ एक्शन को शो करना है। आई बात समझ में? अगर तुमको सिर्फ एक्शन दिखाना है तो V1 यूज करोगे, तो V1 यूज कर लो। तो डू डज डिड के बाद क्या यूज होगा? V1 V2 V5 में से कौन सा? V1। क्यों? समझ में आ गया होगा। तो V3 किसके साथ? हैज हैव हैड के साथ। देखो 3 यहाँ भी और 3 वहां भी। V4 किसके साथ? इज एम आर वाज वर के साथ। ठीक है, V2 तो किसी के साथ नहीं, ठीक है, V5 भी किसी के साथ नहीं है। V1 किसके साथ? डू डज डिड के साथ। तो एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ। टू बी तो इज एम आर वाज वर प्लस V4। टू डू तो डू डज डिड प्लस V1। टू हैव हैज हैव हैड प्लस V3। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही याद रखना।
अब मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको एकदम जहन में एकदम सेट करके रखना है दिमाग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से देख लिया जाए। V1 V5 मैंने साथ में लिखा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। V2 पास्ट इंडेफिनिट, V3 और V4 ये इंडेफिनिट नहीं होता, ना ही कुछ इसका अपना स्पेशल पर्टिकुलरली ये बताया गया। ये बस फिनिश्ड है और ये कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज होता है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में। तो ईट का सबको पता होता है, ईट और ईट्स, ठीक है। एट, ईटन और ईटिंग। तो ईट में अगर ING V1 में लगाओगे तो वो फोर्थ बन गया, तो ईट का ईटिंग हो गया। एस लगाओ या ES तो फिफ्थ बन गया, एट्स हो गया। याद करना पड़ता है दो ही, एट और ईटन। अब बताओ बी का देखो मेन फॉर्म से कैसे किया जाए। तो हेल्पिंग वर्ब हमने सीखा, अब मेन फॉर्म देखो कैसे होता है मेन वर्ब। तो बी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वॉज वर उसका सेकंड फॉर्म है, बी से ओरिजिनेट हुआ। बीन थर्ड फॉर्म है और बी में ING देखो जोड़ो तो फोर्थ फॉर्म बन गया। तो बीइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म है। अब फिफ्थ कौन सा है, तो भाई फिफ्थ देखो इज एम आर, याद आया। तो जिसमें एस लगा हुआ है वही तो फिफ्थ होगा। तो फिफ्थ क्या हो गया, इज। और बचा एम आर, तो एम का तो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि वो न्यूट्रल है। तो अब बचा आर, तो वो V1 होगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हैव हैज वाला। तो हैव अगर मेन वर्ब के तरीके से देखा जाए, अगर इसको कंसिडर किया जाए कि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक है। तो बी, हैव और डू, ये तीनों जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने बताया, ये दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब। तो हैव को अगर मेन वर्ब के तरीके से देखा जाए, कंसिडर किया जाए, तो हैव में ING लगाओगे तो हैविंग हो गया, ठीक है। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करना पड़ता है। जैसे प्ले का प्लेड और प्लेड, तो हैड और हैड, सही है। और एस लग गया तो फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए। तो देखो हैव के बाद एस लगा हुआ है तो हैज हो गया, तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। क्लियर। नाउ डू, तो उसमें SES लगा होना चाहिए ना उससे रिलेटेड। तो डू डज डिड पढ़ा था, तो डू डज डिड, तो डू फर्स्ट फॉर्म, तो ING लगाओगे तो फोर्थ फॉर्म, तो डूइंग हो गया, ठीक है। डिड, डी साउंड आता है सेकंड फॉर्म में, ये सब पता होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ डिड आया तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है डन, ये दोनों याद करना पड़ता है। और बचा एस और ES वाला, तो वो हो गया फिफ्थ फॉर्म। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि टूल और इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल क्यों लिया गया था, क्या था मेरा मकसद इसके पीछे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि टू बी, टू हैव और टू डू का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तरीके से और मेन वर्ब के तरीके से, दोनों का निचोड़ है इसमें। आई बात समझ में। और एज अ पार्टिकल भी यूज होता है बी, याद रखना इस बात, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।